हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब मस्त। बेटा, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन में पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे छोटी चीज़ें क्या, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। बेसिकली पॉलिनोमियल कैसे होता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो पॉलिनोमियल के बारे में सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उतना उसका डीप जान लिया था कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं चैप्टर में। तो उसकी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी कि बेसिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अच्छा, आज हम लोग फैक्टराइजेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि देखिए इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ है फैक्टराइजेशन के अंदर, और पहले पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, और साथ ही साथ देखेंगे फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, मतलब उसका फैक्टराइजेशन। कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, है ना। ये हम आज हम लोग देखेंगे। और उसके साथ ही जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास रूट क्या होंगे पॉलिनोमियल के, वो हम लोग जान लेंगे। ठीक है, वो रूट क्या होने चाहिए पॉलिनोमियल के, वो हम लोग आज देख लेंगे। ये भी एक टॉपिक कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे पास दो थ्योरम होती है फैक्टराइजेशन के अंदर। एक होती है रिमाइंडर थ्योरम, एक होती है रिमाइंडर थ्योरम, एक होती है फैक्टर थ्योरम। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो फैक्टर थ्योरम बचेगी उसको हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जिन लोगों ने पॉलिनोमियल का बेसिक नहीं देखा है, मैं ऊपर लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर आप लोग पॉलिनोमियल का बेसिक देख लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को कुछ इशू ना हो। आज मैं इन चीज़ों को आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं जनरल फॉर्म से हट कर कुछ एग्जाम्पल ले लेकर समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं आज ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिकली डिवीज़न एल्गोरिथम ये होता है कि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसको हम किसी अनदर पॉलिनोमियल, जो कि नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या क्या पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक क्वोशंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। तो इसी तरीके से देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम उसी पर बेस है। देखिए क्या होता है, जैसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है, जो कि क्या है, एफ एक्स। ठीक है, अगर हम इस पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स को हम किसी पॉलिनोमियल, जो कि हम कह देंगे जी एक्स है, जो कि और नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, उसको हम एफ एक्स से डिवाइड करें तो क्या होगा। देखिए कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। जैसे डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, एफ एक्स, जो कि हमारे पास है। ठीक है, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र कौन होगा, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, जिसको हमने माना है जी एक्स। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ क्वोशंट मिलेगा, उसको हम मान लेंगे एक पॉलिनोमियल हमारी है क्यू एक्स। और जो रिमाइंडर हमको मिलेगा उसको हम मान लेंगे वो रिमाइंडर हमारा कुछ पॉलिनोमियल मिलेगा, जो कि क्या होगा, आर एक्स। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वस टू, ये हमारा किस फॉर्म में मिलेगा, जो एफ एक्स होगा डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, डिवीज़र जी एक्स इंटू क्वोशंट क्यू एक्स, इसी फॉर्म में बनता है नॉर्मली, है ना। ये हमारा नॉर्मली फॉर्मूला है डिवीज़न का। ठीक है, तो ये बनता है प्लस रिमाइंडर जो आता है वो आर एक्स। ठीक है, तो ये हम सब किस फॉर्म में है, ये सब हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमारा एफ एक्स क्या है, जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, जी एक्स के, जो कि एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमको क्या मिलता है, एक क्वोशंट मिल रहा है जो कि क्यू एक्स है। ठीक है, फिर प्लस रिमाइंडर मिलेगा, वो भी एक आर एक्स, वो भी एक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा, तो ये हमारा एक फॉर्म बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जो हमारा आर एक्स होगा रिमाइंडर, वो ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है,
रिमाइंडर हमारा, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो रिमाइंडर उसका 0 मिल जाए, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 भी मिल सकता है, आइदर 0, और एक चीज़ और है कि RX जो मिलेगा उसकी डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो RX मिलेगा उसकी डिग्री कम होनी चाहिए किससे, जिस डिवीज़र से। जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द डिवीज़र, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि क्या है, डिवीज़र है, GX, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। यह कंडीशंस हैं, ठीक है। ये अच्छे से हम लोग, आप लोगों ने अगर समझ लिया तो थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपकी पूरी डिवीज़न एल्गोरिथम है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ आपको जनरल फॉर्म से नहीं लूँगा, आपको एक जनरल फॉर्म साइड में दिखा दूंगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जनरली थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू क्या होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, f(x) इक्वल्स टू gx qx, q क्या है, क्वोशिएंट है, और gx क्या है, डिवीज़र है, और rx आपका एक रिमाइंडर है, ठीक है। ये था, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहती है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x), हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x). इस f(x) को अगर हम किसी gx से, किसी एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर दें, अगर हम इसे किसी एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका जो gx होगा ये फैक्टर कहलाता है किसका, f(x) का। क्या समझे? अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि f(x) है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या, gx है। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर टर्म होता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इट मीन्स जो gx होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र, वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। इससे हम समझ लेते हैं कि फैक्टर हमें कैसे मिलता है। देखिए क्या होता है, जब हमारे पास क्या, एक f(x) है, f(x) हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर था, हमें गिवन f(x) था, हम किसी गिवन f(x) पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे। ऐसे ही हमारे पास क्या, एक f(x) है पॉलिनोमियल, हमारे पास ये लिखी हुई है, एक gx एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये लिखी हुई है। हमें क्या करना है, इस f(x) को gx से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम f(x) को gx से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, 2x² प्लस 7x प्लस 6, इसको डिवाइड करते हैं 2x प्लस, सॉरी x प्लस 2 से, इसको करते हैं हम x प्लस 2 से, ठीक है। 6 को करते हैं x प्लस 2 से, x प्लस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर x² है तो हमें x से करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो हम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x², और ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 + 2, 2 × 2 4, 4x। फिर ये हम होल डिवाइड, अब इसको जब डिवाइड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x², ये प्लस 7x, ये माइनस 4x, कितना बचेगा, 3x बचेगा। फिर हम इसको प्लस 6 को यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या आएगा, प्लस, अब हम क्या ऐसी वैल्यू ले लें कि ये हमारा कैंसिल हो जाए, तो हम इसको में क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर 3x है, अगर यहाँ पर 3 रख देंगे
तो ये कितना बन जाएगा 3x, और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा 3 2 6, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 × 3 6, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0। देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को fx को हमने gx से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 मिल गया इट मीन्स जो gx था हमारा वो क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल fx का फैक्टर होगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। x + 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप लोग को इस एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत समझाया जाए, ना कि किसी कॉम्प्लिकेशन में किसी जनरल फार्मूला को लेते हुए समझाया जाए। मैंने एक आपको एग्जांपल लेते हुए समझा दिया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे होता है। जब हमने किसी पॉलिनोमियल fx को gx से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो जो डिवीज़र होता है हमारी पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का जो डिवीज़र होता है वो वही क्या हो जाता है, हमारी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, द फैक्टर विल बी x + 2 ऑफ fx। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर पॉलिनोमियल का क्या होता है, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यू कैन ड्राइव लाइक दिस। ओके, so now we are going to another portion of this chapter. Okay, write down all these topics. सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, मैं उसको और क्लियरली समझाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। ये आप एक एग्जांपल से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, इससे आपको क्लियरली इसका जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं कि रूट क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते क्या हैं रूट्स। चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, और फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा रूट्स क्या होगा किसी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए जनरली एक जैसे हमारे पास कोई fx होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी इसको समझाऊंगा। फिलहाल पहले इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि होता क्या है। एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल दी हुई है fx, किसके टर्म में, इनवेरिएबल x। अगर अल्फ़ा एक वैल्यू हो जो कि क्या हो, रियल नंबर, क्या होनी चाहिए, अगर कोई एक अल्फ़ा एक नंबर है, क्या है वो रियल नंबर है, अगर इस अल्फ़ा को हम x की जगह पर पुट कर दें, क्या कर दें, x की जगह पर पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर पुट करने पर x की जगह पर अल्फ़ा पुट करने पर इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, 0। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन द टर्म ऑफ x, वेरिएबल x। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई रियल नंबर है, उसको x की जगह पर अगर हम पुट कर देते हैं, जैसे ही हमने सारी x की वैल्यू पर अल्फ़ा पुट किया तो ये सारी वैल्यू क्या बन जाए, 0। मीन्स fx की वैल्यू क्या हो जाए, पूरी 0। ऐसी कंडीशन में जो अल्फ़ा होता है वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होता है, अल्फ़ा क्या कहलाता है ऐसी कंडीशन में, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक हमारे पास है 3x² - 5x
प्लस 2। ठीक है, नॉर्मली एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमको ये हमारा fx है, क्या है fx, एक हमारी पॉलिनोमियल गिवन है fx। अब हमें यह पता करना है कि यहाँ पर इसके रूट क्या होंगे। ठीक है, हमें यह पता करना है कि इसके रूट क्या होंगे। तो देखिए, अगर नॉर्मली मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करूँगा तो x की सारी वैल्यू पे 0 आएगा। x मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 इक्वल्स टू f0। x के ऊपर मैंने क्या पुट किया, 0, सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। देखिए अब 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, हमारे पास क्या बचा, 2। तो f की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आई, 2। आना क्या चाहिए, 0। ये 2 आ गया तो 0 हमारा क्या होगा, रूट नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है रूट होने की, कि जो fx की वैल्यू आनी चाहिए पुट करने के बाद, जो रियल नंबर पुट करने के बाद जो हमारी fx की वैल्यू होनी चाहिए पूरी 0 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके हम देख लेते हैं। अब इसी fx की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1। अब इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 प्लस 2, 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 5 माइनस 5, ये आपका 0 हो जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो इस पूरे फंक्शन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। ऐसी कंडीशन में जो मैंने 1 पुट किया रियल नंबर, ये 1 आपका इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो क्या होगा, x आपका 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रूट क्या होते हैं। रूट क्या होते हैं कि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, उसको हम वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो क्या हो, पूरी पॉलिनोमियल की जो हमारी fx की वैल्यू है पूरी 0 हो जाए। अगर 0 हो जाती है तो जो हमने अल्फ़ा पुट किया, जो वैल्यू हमने पुट करी, वही क्या होगा, उस गिवन इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एक छोटा सा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय।